अगर आज रात आपको अलादीन का चिराग मिल जाए या अचानक आपकी लॉटरी लग जाए और आप अरबपति बन जाए, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस दौलत को संभालने के लिए आपके पास एक कतरा भी दिमाग ना हो, तो क्या होगा? स्वर्गलोक में आज एक ऐसी ही शर्त लगी थी। आमने सामने थी दो सबसे बड़ी ताकतें। एक तरफ था इंसान की किस्मत चमकाने वाला भाग्य और दूसरी तरफ थी इंसानी दिमाग को चलाने वाली बुद्धि। दोनों में बहस छिड़ गई कि दुनिया का असली राजा कौन है, और इस लड़ाई की सूली पर चढ़ाया गया एक सीधा साधा गरीब चरवाहा। ब्रह्मा जी के कहने पर परीक्षा शुरू हुई। बुद्धि ने उस चरवाहे का साथ छोड़ दिया और किनारे खड़ी हो गई। अब मैदान में था सिर्फ भाग्य। भाग्य ने सोचा, इसे राजा बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। भाग्य ने अपनी माया रची। चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा था, तभी उसके पैरों के नीचे हीरों से जड़े सोने के शाही जूते और करोड़ों का खजाना आ गिरा। कोई और होता तो नाचने लगता, लेकिन इस चरवाहे के पास तो बुद्धि थी ही नहीं। उसने करोड़ों के हीरों को चमकदार पत्थर समझा और अपनी बकरियों को मारने के लिए थैले में भर लिया और उन सोने के जूतों को पहनकर कीचड़ में बकरियां चराने लगा। तभी वहां से गुजरा एक चालाक व्यापारी। उसने देखा कि यह लड़का तो महामूर्ख है। व्यापारी ने उसे केवल 2 बोरी भुने हुए चने दिए, हाँ सिर्फ चने, और बदले में उसका सारा खजाना और शाही जूते लेकर चंपत हो गया। भाग्य ने अपना माथा पीट लिया। किस्मत ने तो उसे कुबेर बनाया था, पर बिना बुद्धि के वह फिर से कंगाल हो गया। भाग्य ने हार नहीं मानी। उसने दूसरा पासा फेंका। उस देश का राजा बिना किसी वारिस के मर गया। नियम के मुताबिक राजसी हाथी को छोड़ा गया। भाग्य की कृपा से हाथी ने उसी चरवाहे के गले में वरमाला डाल दी। चरवाहा रातों रात राजा बन गया। लेकिन बिना बुद्धि का राजा कैसा होता है? उसने दरबार में अजीबोगरीब फैसले सुनाना शुरू कर दिए। चोरों को इनाम और ईमानदारों को जेल। ये देखकर पड़ोसी देश के राजा ने सोचा, ये राजा तो पागल है, इस पर हमला कर दो। दुश्मन सेना ने महल को घेर लिया। चरवाहे की सेना भाग गई और उसे बंदी बनाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी का फंदा तैयार था। भाग्य थर-थर कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर बुद्धि से कहा, मैं इसे दौलत और तख्त तो दे सकता हूं, पर इसकी जान नहीं बचा सकता। प्लीज अब तुम ही कुछ करो। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे के दिमाग में प्रवेश किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मौत को सामने देखकर भी उसने हंसना शुरू कर दिया। दुश्मन राजा ने पूछा, मूर्ख, मौत को सामने देखकर हंस क्यों रहा है? चरवाहे ने बड़ी चतुराई से कहा, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इस महल के नीचे एक ऐसा आत्मघाती अस्त्र छुपाया है जो मेरे मरते ही पूरे राज्य को राख कर देगा। मैं तो मरूंगा, पर आप भी नहीं बचेंगे। दुश्मन राजा खौफ से कांप गया। उसने तुरंत चरवाहे के पैर पकड़ लिए, माफी मांगी और बिना युद्ध किए समझौता कर लिया। बुद्धि के आते ही चरवाहे ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस चालाक व्यापारी को भी ढूंढ निकाला और अपना सारा खजाना वापस ले लिया। स्वर्गलोक में भाग्य ने अपना सिर झुका दिया। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, भाग्य, तुम वो बीज हो जिसे इंसान बोता है, लेकिन मैं वो खाद और पानी हूँ जो उस बीज को पेड़ बनाती है। तुम्हारे बिना अवसर नहीं मिलते, लेकिन मेरे बिना उन अवसरों का कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि भाग्य आपको सिंहासन तक पहुंचा तो सकता है, लेकिन उस सिंहासन पर टिके रहने का हुनर सिर्फ बुद्धि ही सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही और भी कहानियों के नए और धमाकेदार वर्जन्स देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन बड़ा है, भाग्य या बुद्धि। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक